1/3। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या एक्सरसाइज करने से पहले आप लोग निकाल कर, तो चलिए मैं दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालता हूँ। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, 3 4 है, तो अभी लिख लो, सीख लो। कोऑर्डिनेट 0 मींस बाई एक्सिस पे होगा। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज फिर से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन को, और स्ट्रेट लाइन का थ्योरी हमने फिनिश कर दिया है। अब हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं, लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले आपको मैं कुछ बता दूं, थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि आप लोगों के पास यदि पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक है तो आप उसमें देखेंगे कि आपका एक्सरसाइज 9.1 नहीं होगा बल्कि 10.1 होगा। जो नई वाली बुक है उसमें 9.1 है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम ज्यादा हैं नए वाले बुक और पुराने वाले बुक में। आपका जो नया बुक है उसमें कुल 11 क्वेश्चन है, जबकि पुराने वाला जो 10.1 एक्सरसाइज है उसमें कुल 14 क्वेश्चंस हैं। तो हम नए वाले बुक के अकॉर्डिंग करवा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सिलेबस अब रिड्यूस कर दिया गया, थोड़ा कम कर दिया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज स्ट्रेट लाइन का। जो आपका सबसे पहला एक्सरसाइज है 9.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक जो क्लास 10 में आप पढ़े वही सारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन whose vertices are -4, 5, 0, 7, 5, -5 and -4, -2। आल्सो फाइंड इट्स एरिया। उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी निकालिए, ठीक है। तो चलिए हम इनको जो है कार्टेशियन प्लेन में इसको इंडिकेट करते हैं, और इंडिकेट करने के बाद उससे जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसका एरिया भी निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिखा लिए। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिखाने के बाद ये आपका ओरिजिन हो गया। ये क्या हो गया आपका ओरिजिन। अब इन पॉइंट्स को आपको क्या करना है, कार्टेशियन प्लेन में दिखाना है। तो -4, 5 ये पॉइंट कहां पे होगा, -4, 5। एक्स निगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, इट मीन्स ये सेकंड में होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं। मैं एग्जैक्ट मेजर करके नहीं बना रहा हूं, बस आप लोग देखो इसको। 1 और इधर 2, 3, 4, और मान लेता हूं कि 1, 2, 5 यहां मान लेता हूं कि ये 5 है लगभग, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया -4, 5, ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है 0, 7। एक्स कोऑर्डिनेट 0 मींस बाई एक्सिस पे होगा, तो इससे थोड़ा ऊपर जाएगा। चूंकि ये हाइट 5 लिए हैं, ये लेंथ 5, तो 5 से थोड़ा ऊपर रहेगा। मान लेते हैं यहाँ पे कौन है, वही 0, 7, ठीक है। तो एक हमारा यहाँ पे पॉइंट हो गया। आप चाहे तो इसका नाम भी दे सकते हैं, इसको पॉइंट P कह लिए, इसको Q कह लेते हैं। और है 5, -5 कहाँ पे जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो 5 ये डिस्टेंस मान लेते हैं, तो -5 इधर चला जाएगा। ये आपका हो जाएगा 5, -5। इस पॉइंट का नाम हम लोग R लिख लेते हैं। और फिर एक आखिरी पॉइंट है -4, -2। देखो ये वाली डिस्टेंस -4 ही थी, ठीक है ना, -4 थी, और -2 तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे यहाँ पे। ये आपका हो गया -4, -2, और इस पॉइंट का नाम हम लोग S लिख लेते हैं। तो हमने पॉइंट्स तो दिखा दिए, ये सिंपल लाइन के बच्चे भी दिखा सकते हैं। लेकिन क्या कह रहा था, ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा इनको मिलाने से, उस क्वाड्रिलेटरल का क्या करिए, एरिया निकालिए। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला आप लोगों ने अगर 10 क्लास में पढ़ा है तो ठीक है, वरना नहीं पढ़ा है तो भी ठीक है। कोई तो ज्वाइन करवा देता हूं इसको इससे, और यहां से इसको करवा दिया। आपके सामने एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा PQRS। हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए आपको फॉर्मूला चाहिए। तो देखो एक बार मैं फिर से इसको बता देता हूं। ये पिछला कंसेप्ट अगर आपने 10 क्लास में पढ़ा है तो सही है, नहीं पढ़ा है तो अभी लिख लो, सीख लो। अगर एक ट्रायंगल है ABC और इसके तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता है आपको, एक x1, y1 है, दूसरा x2, y2 है,
और तीसरा x3, y3 है। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो कैसे निकलेगा? इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो होगा 1/2 मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y1 माइनस y2 इसकी मोड। तो ये होगा ट्रायंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला। तो आप देख सकते हो कि ये क्वाड्रिलैटरल है। क्वाड्रिलैटरल का एरिया निकालने का फॉर्मूला अगर आप नहीं जानते हैं तो जब हम इसके इस वर्टेक्स को इससे मिला देंगे तो ये ट्रायंगल क्या होगा, सॉरी ये क्वाड्रिलैटरल क्या होगा, दो ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा। और अगर आपको क्वाड्रिलैटरल PQRS का एरिया निकालना है तो आप ट्रायंगल PQS और फिर SQR ट्रायंगल दोनों का एरिया निकाल करके ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला याद हो गया, ठीक है ना। जब x1 को बाहर रखेंगे तो y2 में किसको घटाएंगे, y3 को, प्लस का साइन देंगे। अब किसको बाहर रखेंगे, x2 को, तो x2 को रखेंगे तो y3 में किसको घटाएंगे, y1 को। जब x3 को बाहर रखेंगे तो y1 में किसको घटाएंगे, y2 को। ये फॉर्मूला आप याद कर जाइए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तो हमारे पास दो ट्रायंगल दिख रहा है, क्वाड्रिलैटरल PQRS के एरिया निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया को आपस में जोड़ दूंगा निकाल कर। तो चलिए मैं दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालता हूं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको इरेज कर लेता हूं, इस स्पेस को, इसको हटा लेता हूं और आपको एरिया निकाल करके दिखाता हूं, ठीक है। तो मैं किसका एरिया निकालूंगा, ट्रायंगल PQS और ट्रायंगल SQR। मैं लिख देता हूं ऐसा, क्वाड्रिलैटरल एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल PQRS इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है, एक तो PQS, कौन सी, PQS, और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल SQR और कौन सी ट्रायंगल, PQS, दोनों की एरिया को जोड़ने वाला हूं। चलिए PQS का एरिया निकालता हूं, तो कैसे निकालेंगे, 1/2 मॉड, ठीक है। अब इसमें से आप किसी को भी x1/1 कह सकते हैं, किसी को x2/2, किसी को x3/3, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चलो इसको मान लेता हूं कि ये हमारा क्या है, x1 है, और ये क्या है, x2 है, और ये x3 है, ये y1 है, ये y2 है, और ये y3 है। तो चलिए सबसे पहले हम बाहर में किसको रखेंगे, -4 को। अब क्या होगा, -2 में हम घटाएंगे 7 को, -2 - 7। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद x2 हमारा निगेटिव है, क्यों ना प्लस के बजाय माइनस ही लिख ले, ठीक है ना, -4 इंटू, अब इन दोनों के बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लिखेंगे 7 - 5। उसके बाद आप x3 को लिखे ना लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चलो लिख लेता हूं, +0 इंटू क्या करेंगे, 5 -2 करेंगे तो 5 + 2 हो जाएगा। हालांकि इसका कोई मीनिंग रह नहीं जाएगा क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, इतना, और प्लस एक ट्रायंगल क्या है, SQR, तो उसके एरिया निकालेंगे तो उसका क्या लिखेंगे, 1/2 मॉड। और इन तीनों पॉइंट में भी आप किसी को भी x1/1 कह लो, किसी को x2/2 कह लो, किसी को x3/3 कह लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलो मैं इसी को x1/1 कहता हूं। तो जब आप x1 बाहर रखोगे तो यहाँ y2 और y3 का डिफरेंस लिखोगे, तो क्या लिखोगे, -2, और जब इसको घटाओगे तो प्लस कितना आ जाएगा, 5। यहां भी इसकी कोई मीनिंग नहीं रहेगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होना है। अब क्या करेंगे, ये हमारा x2 था, क्या लिखेंगे, -4। तो इन दोनों के बाई का डिफरेंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -5 - 7। उसके बाद ये हमारा x1, ये x2, अब ये हमारा x3 है, कौन है, 5 + 5 इंटू, अब क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस, तो 7 -2 करेंगे तो 7 + 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 + 2, ठीक है। और इसकी मॉड अब कैलकुलेट कर लीजिए आप,
आप लोग 11 के बच्चे हैं तो मुझे नहीं लगता कि एक बार में कर लेते। -7 -2 -9, और -9 को जब आप -4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 36। क्या हो जाएगा 36। अब 7 में से 5 चला गया, कितना बचेगा 2, और 2 को जब -4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा -8, और मुझे नहीं लगता कि इसको लिखने की जरूरत है, ये तो गया 0, प्लस 1/2 इसका वाला लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो मुझे लग रहा है इसका तो करने का जरूरत ही नहीं है। अब देखो तो -5 और -7 -12, और उसको -4 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 48 होगा, और 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 7 और 2 9, 9 5 से 45, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब 36 से अगर 8 चला जाएगा तो 36 से 8 घटाओ 28 बचेगा, 28 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14, और प्लस अब इसका कैलकुलेशन करिए, इसका कितना हो जाएगा, जब 45 90 93 आ जाएगा ऐड करके 93/2, 93/2, तो 14 और प्लस 93/2 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा 46 है ना 0.5, तो कितना हो जाएगा 60 है ना, ऐड करने से 60 आ जाएगा 0.5 स्क्वायर यूनिट, यही इसका एरिया होगा, ठीक है। अगर मान लो इसको अगर लिखना चाहो ऐसे ही, ऐसे कैलकुलेशन करके कि बाई 2 में, तो कितना होगा 28 प्लस कितना 93, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 121/2 आएगा। तो आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है, कि 121/2 स्क्वायर यूनिट या 60.5 स्क्वायर यूनिट, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्लास 10 में पहले सिलेबस में पढ़ना था, लेकिन अब जो नया सिलेबस बना उसमें हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोग सीख गए होंगे। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन था और आशा करते हैं कि आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा गया है कि द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल मींस जिसके तीनों साइड्स क्या हो, बराबर हो, इक्वल हो, with side 2a lie along the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin. Find the vertices of triangle. चलिए क्या कह रहा है कि इस तरीके से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया बाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस बन गया। और कह रहा है कि बाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है ना, लाई अलोंग द बाई एक्सिस, बाई एक्सिस ये है, और इस तरीके से है कि मिड पॉइंट ओरिजिन पे आता है। एक साइड 2a है, सॉरी तीनों ही साइड 2a है, लेकिन एक साइड किसके अलोंग है, बाई एक्सिस के अलोंग है। इसकी पूरी लेंथ कितनी है 2a है, ठीक है। और इस बेस का जो मिड पॉइंट है वो साइड का भी मिड पॉइंट है, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन। ये ओरिजिन जो है उस साइड का मिड पॉइंट का भी काम कर रहा है। तो कहता है कि उस ट्रायंगल का क्या करिए, आप तीनों वर्टेक्स का क्या करिए, कोऑर्डिनेट बताइए। फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, फाइंड वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का वर्टेक्स को निकालिए। तो ये तो क्लियर है कि ये दोनों ए और बी ये दो वर्टेक्स होंगे। तो अब बताइए, अगर इसकी पूरी लेंथ 2a है और ओरिजिन उसका मिड पॉइंट है, इट मींस ये वाली लेंथ a है और नीचे वाली लेंथ भी a है। इसका मतलब इस वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा, चूंकि ये बाई एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, मींस 0, a होगा। और नीचे वाली जो वर्टेक्स है उसका भी 0, a होगा, लेकिन -a लिखेंगे। अगर a ऊपर वाला पॉजिटिव मान के चल रहे हैं तो नीचे आ रहा है तो इसको क्या लिखना होगा -a। लेकिन हमें तीसरे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट नहीं पता है, दो वर्टेक्स का तो इजीली निकल गया।
तो अच्छा एक बात बताइए, खास प्रॉपर्टी होता है किसमें? इक्विलैटरल ट्रायंगल में। इक्विलैटरल ट्रायंगल की खास प्रॉपर्टी क्या है? खास प्रॉपर्टी ये है कि आप किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर जब परपेंडिकुलर खींचोगे तो उसको दो पार्ट में, है ना, दो पार्ट में डिवाइड करता है, और परपेंडिकुलर भी होता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जब आप परपेंडिकुलर खींचोगे तो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो जब इस वर्टेक्स से आप इस पे परपेंडिकुलर खींचते हैं तो उसको दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है ना, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अच्छा बताइए, तो ये साइड है उस इक्विलैटरल ट्रायंगल का, और इसको दो बराबर भाग में कौन बांट रहा है? यही एक्स एक्सिस, और परपेंडिकुलर भी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका जो तीसरा वर्टेक्स होगा वो पक्का ही किस पे होगा? एक्स एक्सिस पे होगा। किस पे होगा? एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे अच्छा इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसे इधर से भी बन सकता है, ठीक है ना, और इधर भी बन सकता है। एकदम एग्जैक्ट फिगर नहीं बना है, लेकिन मान लीजिए। तो या तो इसका तीसरा वर्टेक्स सी इधर होगा, या दूसरी तरफ सी डैश मान लेते हैं, ठीक है ना, सी डैश, कुछ भी अगर सी माने उधर डी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो अब हमें तीसरे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता करना है सिर्फ। अच्छा एक बात बताइए आप, कि अगर इस पूरे का लेंथ ये कितना है? AB का लेंथ 2a है। अच्छा बताइए AC का भी लेंथ कितना होगा? 2a। BC का भी लेंथ कितना होगा? 2a, चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल कह रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब ध्यान दीजिएगा कि आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ऐसा, और वो राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली साइड का लेंथ a है, और इधर वाले साइड का लेंथ क्या है? 2a है, और ये 90 डिग्री है। तो आप पाइथागोरस को याद करिए, पाइथागोरस को याद करिए। अगर इसकी लेंथ हम k माने तो k का लेंथ कैसे निकलेगा? k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 2a का होल स्क्वायर। ये हाइपोटेनस है ना, तो हाइपोटेनस की स्क्वायर और माइनस इसको करना पड़ेगा परपेंडिकुलर की स्क्वायर। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 3a स्क्वायर। मीन्स k की वैल्यू कितनी होगी? √3a, ठीक है। इसका मतलब तीसरा वर्टेक्स x एक्सिस पे है, तो c का कोऑर्डिनेट क्या होगा? c का जो कोऑर्डिनेट होगा उसका तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, चूंकि x एक्सिस पे है। तो ये वाले लेंथ, इसका लेंथ हम लोगों ने निकाला, अभी k का लेंथ निकाला, कितना है? √3a। इसका मतलब इसके तीनों वर्टेक्स कितने कितने होंगे? एक होगा 0, दूसरा होगा 0, -a, और तीसरा होगा √3a,0। लेकिन इसके दो आंसर्स पॉसिबल होंगे। तो वर्टिसेस क्या होंगे ट्रायंगल का? वर्टिसेस आर क्या लिखाएगा? 0, a, 0, -a एंड √3a,0 और, ठीक है ना, एक दूसरा भी आंसर पॉसिबल है, ये तो होगा ही। और इसका दूसरा आंसर पॉसिबल क्या है? a इसको b, इधर भी तो बन सकता था, वो इधर भी बन सकता था। तो इधर अगर उसी डिस्टेंस को लेंगे तो इधर निगेटिव हो जाएगा ना, √3a, क्या 0। इसका मतलब एक दूसरा आंसर क्या पॉसिबल है? 0, a, 0, -a एंड -√3a,0। तो ये भी आंसर चलेगा और ये भी चलेगा, ठीक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरे की तरफ चलते हैं। अब देखिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, एक P है और एक Q है, लेकिन इसके दो क्वेश्चन बनाया गया है इसको। एक देखिएगा फर्स्ट में लिखा हुआ है, फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि PQ किसके पैरेलल है? PQ इज पैरेलल टू द बाई एक्सिस। और एक दूसरे वाले में लिखा हुआ है PQ इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। किसके पैरेलल? पैरेलल, PQ किसके पैरेलल है? PQ इज पैरेलल टू द बाई एक्सिस, टू द बाई एक्सिस। और दूसरे वाले में लिखा हुआ है PQ इज पैरेलल टू द
एक्स एक्सिस, जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तब क्या होगा और वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तब क्या होगा। पी और क्यू दो पॉइंट हैं, पी और क्यू को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट एक बार किसके पैरेलल होता है, वाई एक्सिस के, और एक बार किसके पैरेलल होता है, एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा फिगर बना दूंगा तो ज्यादा आसान हो जाएगा। ये क्या है, एक्स एक्स डैश मीन्स एक्स एक्सिस, और ये क्या है, ये है आपका वाई एक्सिस, और ये है ओरिजिन। आप कहीं पे भी कोई पॉइंट चुन लो, एक पी मैं चुन लेता हूं, यहां पे मैं एक चुन लिया पी, क्या चुन लिया, पी, और इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और क्यू ऐसा लीजिए ताकि वो वाई एक्सिस के पैरेलल लगे। तो क्यू क्या होगा, पैरेलल लगने के लिए क्या होगा, यहां पे क्यू रहेगा तब ना, इसको मिलाएंगे तो लगेगा कि हाँ ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो यहां पे क्यू है तो इसका कोऑर्डिनेट लिखा गया है x2, y2। ऐसा डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो PQ का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, रूट अंडर क्या लिखाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और बढ़ा देता हूं इसको, ठीक है ना, इसको थोड़ा बढ़ा देता हूं, इसको थोड़ा बढ़ा देता हूं इधर, पहले उसको बाद में करता हूं। चलिए, और प्लस y1 माइनस y2 का क्या, होल स्क्वायर, ऐसा लिखा जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला यही होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा आप सोचिए कि अगर PQ किसके पैरेलल है, बाई एक्सिस के, तो बाई एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस होगा तो फिक्स होगा, और बाई एक्सिस से किसी पॉइंट के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। इसका मतलब आप जो ये x1 और x2 कह रहे हैं, इस केस में क्या हो जाएगा, जब ये पैरेलल है PQ किसके, बाई एक्सिस के, तो x1 और x2 क्या होंगे इस केस में, बराबर होंगे। x1 और x2 क्या होंगे, बराबर। इट मींस इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और प्लस क्या, y1 माइनस y2 का क्या, होल स्क्वायर। बताइए, तो ये रूट में क्या बचेगा, y1 माइनस y2 का क्या, होल स्क्वायर। रूट से क्या बाहर निकलेगा, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, और इसको मॉड में लिख लीजिए, ठीक है ना। मॉड में क्यों लिखेंगे, ठीक है ना। अब सवाल है कि कोई बच्चा फिगर उल्टा भी तो बना सकता था, कि P नीचे लिखता, Q ऊपर लिखता। तो ऐसे केस के लिए, ठीक है ना, y1 और y2 का डिफरेंस ही उन दोनों के बीच का क्या होगा, डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो अब ये जब समझ गए आप, तो उसको भी समझ गए होंगे। कैसे समझ गए होंगे, कि अब क्या होगा, कि इस केस में क्या होगा, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो अब जो है, अगर यहाँ पे P होगा तो Q किधर रहेगा, तब तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा। और इस केस में क्या होगा, कि एक्स एक्सिस से दोनों की डिस्टेंस बराबर होगी, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, बाई कोऑर्डिनेट। मतलब इस केस में y1 और y2 बराबर होंगे। ये P है और ये क्या है हमारा Q, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। अब PQ का लेंथ निकालेंगे तो PQ का फिर तो वही डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। तो बताइए, रूट अंडर, अब हमने क्या कहा कि y1 और y2 बराबर है, तो उसके डिफरेंस क्या होंगे, 0। x1 माइनस x2 का क्या, होल स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर। बताइए क्या लिखाएगा, x1 माइनस x2 की मॉड। मतलब x कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस होगा वही उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। एक आखिरी क्वेश्चन जो आपका क्लास 10 से है, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर का एक पॉइंट ज्ञात करिए, बिंदु ज्ञात करिए, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7, 6 एंड 3, 4, जो इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पे हो, 7, 6 से और 3, 4 से। मैं इसका फिगर नहीं बना रहा हूं, ठीक है। अब ऐसे समझिए कि एक्स एक्सिस पर का पॉइंट कह रहा है, कहां का पॉइंट, एक्स एक्सिस पर का। तो एक्स एक्सिस पर के पॉइंट का खास पहचान क्या है, उसका बाई कोऑर्डिनेट 0। तो मैं ऐसे मान लूंगा कि लेट P K, 0 is a point on x axis, is a point on x axis which is
इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है समदूरस्थ, मतलब बराबर दूरी पे, ठीक है ना, इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस से बना है इक्विडिस्टेंट, है ना, इक्विडिस्टेंट। तो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स, कौन कौन, इसका नाम दे दो, एक ए कह दो 7,6 एंड बी 3,4। मैंने क्या किया, मैंने मान लिया, ऐसा मान लिया कि k,0 एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है और वो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, पी ए और पी बी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों से बराबर दूरी पे है। तो पी ए, देखो पी ए रूट में फॉर्मूला होता है ना, तो मैं चाहता हूं कि रूट में ना लिखूं, पी ए का स्क्वायर जो होगा वो पी बी के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो P और A का डिस्टेंस निकालिएगा तो क्या लिखाएगा, k-7 का होल स्क्वायर, x1 है ना, x1 माइनस x2, फिर क्या लिखोगे 0-6 का होल स्क्वायर। रूट इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि स्क्वायर मैंने पहले लिख दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस k-3 का होल स्क्वायर और प्लस 0-4 का होल स्क्वायर। आप लोग इसको तोड़िए, है ना, क्या लिखाएगा, k स्क्वायर प्लस 49, फिर कितना लिखा जाएगा, -2ab करोगे तो -2ab करोगे तो कितना लिखा जाएगा, -14k, ठीक है, और इसका 36 आ जाएगा, और इसका k स्क्वायर प्लस 9 -6k, इसका 16 आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है k स्क्वायर से k स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल। अब देखिए लिखा हुआ है क्या, इसको इधर ले चल जाओ, कितना हो जाएगा 8k, नहीं 14k प्लस में हो जाएगा और 6 के माइनस में, तो 8k इज इक्वल्स टू, अब देखिए तो कांस्टेंट क्या क्या बचा है, अगर ये 9 आकर के इसमें घट गया तो 40 बचेगा, और ये 16 आके इसमें घट गया तो कितना बचेगा, 20 बचेगा, है ना। 20 और 40 कितने हो गए, 60 आ जाएंगे ना। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी 60 डिवाइडेड बाई 8। तो 4 से 15 बार में और 4 से 2 बार में k की वैल्यू कितनी आ गई, 7.5, या फिर 15/2 भी लिख सकते हैं। इट मीन्स जो हमारा पॉइंट है P, है ना, जो हमारा एक्स एक्सिस पर का पॉइंट जिसको हम ढूंढ रहे थे, ठीक है ना, वो पॉइंट कौन है, वो है 15/2, 0 और 7.5, 0, जैसे लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आशा करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा 4 नंबर तक, और 4 नंबर के बाद जो आपने थ्योरी स्लोप वगैरह पढ़ा था वो अब यूज होगा, क्योंकि यहां तक हमने क्या किया, क्लास 10 का ही पढ़ा है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब आपका जो क्लास 11 का थ्योरी पढ़े वो सब यूज होगा अब, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, एक लाइन का स्लोप निकालिए विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, कहां से पास करता है, ओरिजिन से। एक लाइन का स्लोप निकालिए जो ओरिजिन से पास करता है, एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फलाना फलाना, ये 2 पॉइंट दिया है, इन दोनों का मिड पॉइंट से कहां से पास करता है लाइन। एक लाइन है जो ओरिजिन से जाता है और कहां से जाता है, इन दोनों के मिड पॉइंट से। तो सबसे पहले तुम इन दोनों का मिड पॉइंट ही निकाल लो। चलो क्लास 10 याद करिए, ठीक है ना, मिड पॉइंट ऑफ P 0, -4 एंड B 8, 0, क्या होगा इसका मिड पॉइंट बताइए। हम लोग x कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, y कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमको मिड पॉइंट पता चल गया कि 4, -2 है, ठीक है। तो हमको किस लाइन का निकालना है स्लोप, उस लाइन का जो इससे और ओरिजिन से, किससे, ओरिजिन से और इससे, ठीक है ना, 4, -2 से पास करता है। तो 2 पॉइंट से पास करने वाले, 2 पॉइंट से होकर जाने वाले लाइन का स्लोप निकालना आसान है। क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ लाइन दैट passes through 0, मीन्स क्या, ओरिजिन 0, 0 एंड 4, -2 इज इक्वल्स टू
क्या होता है, बाई का डिफरेंस बटा एक्स का डिफरेंस। भाई ये 0,0 है, कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। बाई का डिफरेंस क्या लिखोगे, -2 -0, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। फिर क्या लिखोगे, 4 - 0 मीन्स -2 कितना 4, मतलब -1/2 आंसर। ये बड़ा ही सिंपल था, ठीक है ना। मतलब पिछले वाले क्वेश्चन से आसान इधर लगेगा, ज्यादा इजी लगेगा। तो समझ गए होंगे ये वाला कि इस पॉइंट, इन दोनों को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट और ओरिजिन से पास करने वाले लाइंस का क्या निकालना है, स्लोप। चलिए मैं चलता हूं अब सातवें क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा छठा क्वेश्चन है वो कह रहा कि विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सो दैट द पॉइंट्स 4,4, 3,5 एंड -1, -1 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब पाइथागोरस का यूज नहीं करना है, पाइथागोरस का यूज किए बगैर आपको बताना है कि क्या ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टेक्स है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, इन तीनों पॉइंट्स को नाम दे देता हूं, है ना। मैं ऐसा मान लेता हूं कि एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 4,4, एक दूसरा Q है जिसका कोऑर्डिनेट है 3,5, एक R है और उसका कोऑर्डिनेट है -1, -1, ठीक है, -1, -1, ठीक है। हमको बतलाना है कि ये तीनों जो है ना एक राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टेक्स है। 10 क्लास की बात करें तो 10 में हम क्या करते थे, PQ का लेंथ निकालते थे, QR का लेंथ निकालते थे, PR का लेंथ निकालते थे, उसमें से दो छोटे वाले का स्क्वायर करके सम करते थे, देखते थे बड़े वाले के स्क्वायर के इक्वल आया कि नहीं, अगर आ गया तो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। लेकिन हमको वो यूज नहीं करना है, अब स्लोप पढ़े तो स्लोप का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम निकालते हैं स्लोप ऑफ लाइन या लाइन सेगमेंट, ठीक है ना, PQ। P और Q से पास करने वाले का लाइन का स्लोप क्या होगा, बाई का डिफरेंस 5 - 4 डिवाइडेड बाई 3 - 4। जब बताइए तो 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 1, और 3 में से 4 को घटाएंगे कितना आ जाएगा -1, मतलब इसकी स्लोप आ गई कितनी -1। इसी प्रकार से तीनों का स्लोप निकाल लीजिए, स्लोप ऑफ क्या QR की स्लोप क्या होगी -1 -5 -1 -3, बताइए कितना आ जाएगा -6 बटे कितने -4, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा 3/2। अब निकालता हूं एक और है, स्लोप ऑफ लाइन क्या PR की स्लोप निकालते हैं। PR की स्लोप कितनी होगी, PR की स्लोप कितनी होगी, तो इनका डिफरेंस निकालना है। क्या निकालिएगा -1 -4 डिवाइडेड बाई -1 -4, बताइए -5/-5 कट करेंगे इसको कितना आ जाएगा 1। तो अब आप देखिए कि ये दोनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। PQ और PQ और PR एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। और ये जो तीसरा QR है, कौन है QR, ना तो इसके पैरेलल है ना तो इसके पैरेलल है, तो क्या बनाएगा वो क्या बनाएगा, एक ट्रायंगल बनाएगा। और वो कैसा ट्रायंगल बनाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। हम राइट एंगल ट्रायंगल क्यों कह रहे हैं उसको, क्योंकि देखिए इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट, याद करिए थ्योरी को, ठीक है ना। हमने कहा था जब L1 परपेंडिकुलर हो L2 पे तो क्या होगा, इसकी स्लोप अगर M1 हो, इसकी स्लोप अगर M2 हो, तो M1 और M2 का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा -1 होगा। तो आप देखिए कि स्लोप ऑफ PQ एंड स्लोप ऑफ PR, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ PQ एंड स्लोप ऑफ PR इज इक्वल्स टू क्या -1। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे क्या होगा -1, लिख देंगे, लिख सकते हैं इसी को, चूंकि स्लोप ऑफ PQ एंड या स्लोप ऑफ PQ इंटू स्लोप ऑफ PR इज इक्वल्स टू क्या -1। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि PQ किस पे है परपेंडिकुलर, PR पे परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। इट मीन्स PQR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। इट मीन्स क्या, PQR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, PQR इज अ
राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि दो लाइन सेगमेंट के स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है, -1, ठीक है। ये आपका था 6 नंबर क्वेश्चन। अब 7 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, एक लाइन का स्लोप निकालिए विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, जो 30 डिग्री का कोण बनाता है, किसके साथ, विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। चलिए उस लाइन का स्लोप निकालना है। चलिए इसका फिगर बना देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर कहता कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 30 का एंगल बना रहा है तो मेरे लिए बहुत आसान काम होता, उसका स्लोप क्या हो जाता, tan 30, इट मींस 1/√3। लेकिन वो कह रहा है कि बाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉक डायरेक्ट है ना, एंटी क्लॉकवाइज उस डायरेक्शन में 30 का एंगल बना रहा है। मतलब आप समझिए कैसे 30 का एंगल बना रहा है। पॉजिटिव डायरेक्शन कौन हुआ, बाई एक्सिस का। अगर ये एक्स एक्सिस है और ये बाई एक्सिस है तो इसका पॉजिटिव डायरेक्शन कौन हुआ, इधर वाला, ठीक है ना। उसके साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है। तो हम लोग थोड़ी बहुत ज्योमेट्री जानते हैं। जब ये 30 होगा तो ये भी कितना होगा, 30 होगा। और ये तो 90 आप लोग जानते हैं ना, तो 90 है, ये 30 है, तो इसमें कितना होगा, ये 60, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 120, ठीक है ना। तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा, है ना, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, L लिख देते हैं नाम इसका, लाइन L इज इक्वल टू कितना, tan 120, tan 120 का मान लिखना है, निगेटिव होगा, ठीक है ना, tan 60 के बराबर होगा, -√3 इसका आंसर होगा, ठीक है ना। समझे, समझ गए आप लोग। बाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 का एंगल बनाता है। जब वो एंगल 30 होगा तो ये भी 30 होगा। आप जान रहे हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 90 पे है, तो ये 30 तो ये कितना होगा 60, और ये वाला एंगल कितना होगा 120। और इसी एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कहते थे, और उसी के टेंजेंट को हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। तो tan 120 इज इक्वल टू -√3, यही होगा आपका इस लाइन का स्लोप, ठीक है। बड़ा आसान था। बस यहां पे वो जो लिखा था कि बाई एक्सिस के साथ बना रहा है ना, वो वाला समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। कोई डायरेक्ट अगर tan 30 लिखेगा और उसका आंसर अगर लिखता है वो 1/√3 तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। देखो इसके पहले लिखा था विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब क्या लिख रहा है, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला सो दैट पॉइंट्स इतना ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम का क्या है, वर्टेक्स है। हम लोग पैरेललोग्राम के कुछ प्रॉपर्टी को जानते हैं। पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी को क्या जानते हैं कि पैरेललोग्राम के जो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल। इट मीन्स अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो ए बी का स्लोप और सी डी का स्लोप बराबर होगा, क्योंकि वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। और ए डी और बी सी का स्लोप भी क्या होगा, इक्वल होगा। ए डी का स्लोप किसके इक्वल होगा, बी सी के, और ए बी का स्लोप किसके इक्वल होगा। अगर हमने ऐसा ला दिया, इसका मतलब वो ये पैरेललोग्राम का क्या है, वर्टेक्स है। तो मैं इसको कह लेता हूं ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। चलो लिख देता हूं यहां पे, ए का कोऑर्डिनेट -2, -1, बी का कोऑर्डिनेट 4, 0, सी का कोऑर्डिनेट 3, 3 और डी का कोऑर्डिनेट -3, 2। तो चलिए एक एक करके चारों का स्लोप निकालते हैं। पहले हम सबसे पहले लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी। तो चलिए स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा भाई, बाई का डिफरेंस बटे एक्स का डिफरेंस ही तो लिखना है। तो चलो 0 में जब घटाओगे -1, 0 -1 मतलब 0 + 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 4 -2 करोगे ना तो 4 + 2 हो जाएगा। इट मीन्स इसका स्लोप कितना आ गया, 1/6। इसकी स्लोप आ गई 1/6। किसकी स्लोप, ए बी की।
आप BC का निकाल सकते हैं, लेकिन मैं बगल में CD का ही निकालता हूं ताकि क्लियर पता चले। स्लोप ऑफ CD, स्लोप ऑफ CD, CD का स्लोप देखता हूं मैं। यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं क्या यूज कर रहा हूं, स्लोप। तो चलिए अब इसका स्लोप निकालते हैं। 3 में क्या घटाओगे, 3 में घटाओगे 2, 3 माइनस 2, फिर 3 माइनस माइनस 3 करोगे तो 3 प्लस 3 हो जाएगा। बताइए 3 में 2 गया, कितना बचेगा 1, और y कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 6। देखिए इन दोनों की स्लोप क्या आ गई, बराबर। अब इतने में नहीं कह देना है, ठीक है ना, अभी आपको इन दोनों का भी स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप ऑफ क्या लिखेंगे, AD, स्लोप ऑफ AD इज इक्वल्स टू, AD का स्लोप निकालिए 2 माइनस माइनस 1 मतलब 2 प्लस 1, फिर -3 माइनस माइनस 2 करना है तो -3 प्लस 2, -3 प्लस 2, तो 3 ऊपर कितना आ जाएगा 3 और नीचे कितना आ जाएगा, मुझे लग रहा है 2 में से 3 गया -1 मतलब ये -3 आ जाएगा। अब एक आखिरी इसका स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ BC, BC का स्लोप निकालिए, क्या होगा 3 माइनस 0, 3 माइनस 0, और फिर 3 माइनस 4, 3 माइनस 4, बताइए 3 अपॉन -1 आएगा मतलब -3। आप देख सकते हो इन दोनों का स्लोप इक्वल और इन दोनों का स्लोप इक्वल, इसका मतलब ये क्या है, लिख देंगे सिंस स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ CD, स्लोप ऑफ CD, इसलिए AB पैरेलल क्या हो जाएगा CD, एंड स्लोप ऑफ AD इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC, AD का स्लोप और BC का स्लोप ऑफ BC, ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब AD किसके पैरेलल है, BC के। अब बताइए अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो तो क्या होगा, हेंस ABCD इज अ क्या, पैरेललोग्राम, हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हमने दिखा दिया, प्रूफ कर दिया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मैं आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा गया है कि फाइंड द एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, -1 एंड 4, -2। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। हम एक थ्योरम पढ़े थे, ठीक है ना, कि tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। तो चलिए देखते हैं। अब जो है इसके स्लोप से भी काम चल जाएगा, क्योंकि वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एक्स एक्सिस को, है ना, एक्स एक्सिस है वो। चलिए तो बनाता हूं इसको, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बन गए। इन दोनों पॉइंट्स को भी दिखा ही लेते हैं। 3, -1 कहां पे होगा, 3, -1, 1, 2, 3 और -1 यहां पे होगा, मान लेते हैं प्रॉक्स, ठीक है ना। 3, -1, 4, -2, 4 यहां पे होगा और -2, तो 1 इसके सामने और 2 थोड़ा यहां आ जाएगा। ये मान लेता हूं कि ये हमारा 3, -1 है ये वाला पॉइंट, और दूसरा वाला क्या है 4, -2, और इन दोनों से होकर जाने वाला जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना का एंगल बना रहा है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस के साथ एक तो एक्यूट बनाएगा, दूसरा एक तो ये भी बन रहा है उसके साथ एक्स एक्सिस के साथ, और दूसरा ये वाला भी बन रहा है, ठीक है। तो दोनों में से दोनों बता देंगे, ठीक है ना। चलिए अब कैसे बताएंगे इसको। अगर ये एक पॉइंट मान लेते हैं कि ए नाम है इसका और बी है, तो ए और बी से पास करने वाले लाइन का आप स्लोप कैसे निकाल लेंगे, बड़े आराम से निकाल लेंगे। लिखते हैं स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी। तो ए बी का स्लोप कैसे निकलेगा, बाई का डिफरेंस डिवाइडेड बाई एक्स का डिफरेंस। चलिए -2 + 1,
-2 + 1, क्योंकि घटाएंगे तो, है ना, डिवाइडेड बाई 4 - 3, 4 - 3, बताइए ऊपर कितना आ गया -1, जबकि नीचे कितना आया 1, मीन्स -1। ये क्या है उसका स्लोप। तो अगर मैं मान लूं कि ये एंगल थीटा है, कौन सा वाला, ये एंगल थीटा है ना, तो फिर से लिखते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू कितना, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू -1। इट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू -1, ठीक है ना, tan थीटा इज इक्वल टू -1। अब बताओ tan थीटा में किसका मान होता है -1, tan 135 का, tan 135 डिग्री का, tan 135 डिग्री, इसलिए थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 135 डिग्री आंसर। अगर वो ऑब्ट्यूज वाला 135 है, अगर ये पूछ रहा हो एक्यूट, ऐसे तो लिखा नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ लिखा है फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग, है ना, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, -1 एंड 4, -2, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं, आखिरी 2 क्वेश्चन बच गए हैं, 9 और 10 में लिखा गया कि स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। एक लाइन है जिसकी स्लोप दूसरे लाइन का डबल है। तो चलिए अगर मैं मान लूं कि एक का स्लोप m है, तो दूसरे का स्लोप क्या है, उसका डबल 2m है। और कहा जा रहा है कि उन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है, कि द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, उन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है उसका टेंजेंट का वैल्यू कितना है 1/3। तो कह रहा है फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन, उन दोनों लाइन का स्लोप क्या होगा ये निकालिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि अगर उन दोनों के बीच का एंगल थीटा बन रहा है, मान लेते हैं कि उन दोनों के बीच का एंगल क्या बन रहा है थीटा, ये 2 लाइन है और उन दोनों के बीच का एंगल क्या बन रहा है थीटा, ये एंगल बन रहा है थीटा। ऐसे आप जानते हो कि 2 लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो एक थीटा बनेगा, तो दूसरा बगल में एक और 180 - थीटा बनता है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि थीटा बन रहा है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, और ये इसकी वैल्यू 1/3 है, ये दिया हुआ है कि उसका टेंजेंट जो है 1/3 है। तो अब हम देखते हैं कि tan थीटा का जो फॉर्मूला था वो ये था कि m1 - m2 की मॉड, m1 - m2 की मॉड डिवाइडेड बाई 1 + m1 m2 इज इक्वल टू कितना 1/3, ये दे रखा है। अब मैं क्या करता हूं कि m और m1 और m2 की वैल्यू को रिप्लेस करता हूं। तो अगर आप यहां पे रखते हो m1 की जगह पे कितना 2m, और फिर क्या लिखते हो -m डिवाइडेड बाई 1 प्लस, ठीक है ना, यहां पे कितना रखोगे 2m और फिर इसकी वैल्यू m, तो ये मल्टीप्लाई होगा इससे, इज इक्वल टू 1/3। इसका मॉड लिखा हुआ है। देखिए मैं क्या करूंगा कि एक को सॉल्व करूंगा और दूसरा आप लोग उसी से निकाल लेंगे। अब 2m में m जाएगा तो क्या बचेगा m, और 1 बाई कितना 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। देखिएगा ध्यान दीजिएगा इसका मॉडुलस, तो एक बार +m लेंगे हम, एक बार -m। मुझे नहीं पता m क्या है, m पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कैसे पता चले। और यहाँ पे मैं थीटा एक्यूट वाला अगर मान रहा हूं तो दोनों केस मान के चलना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो एक बार मैं लेता हूं क्या, एक बार लेता हूं प्लस वाला इधर कर लेता हूं, माइनस वाला इधर कर लूंगा, ठीक है। तो चलिए जब m ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा 1 + 2m स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3m, क्या हो जाएगा 3m। अगर इसका मैंने मान लिया कि m है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तब तो उसकी मॉडुलस वही निकल जाती है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करिए, 2m स्क्वायर -3m और +1 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा 2m स्क्वायर -2m -m और +1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 2m जब हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे m -1, और इन दोनों में जब -1 कॉमन लेंगे तो बचेगा m -1 इज इक्वल टू 0। तो m -1 इंटू 2m -1 इज इक्वल टू 0। तो m की एक वैल्यू यहां से 1 आएगी और दूसरी वैल्यू 1/2 आएगी, ठीक है ना। इसका मतलब अगर एक का स्लोप 1 है तो दूसरे का स्लोप 2 होगा, और अगर एक का 1/2 है तो दूसरे का इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 1। तो 2 आंसर यहां से मिले,
दो आंसर इसके और आएंगे। वो कहां से आएंगे? अगर मान लो कि m की वैल्यू क्या है, निगेटिव, अगर वो निगेटिव है तो उसका मॉड्यूलस निकालेंगे तो और निगेटिव लगाना पड़ता है, और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तब ना पॉजिटिव होगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस m लिखेंगे और डिवाइडेड बाई कितना, 1 प्लस 2m स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, 1/3। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3m। तो इसको इधर लाइए तो कितना हो जाएगा, 2m स्क्वायर प्लस 3m और प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। जब आप इसको तोड़ेंगे तो वैसे ही टूटेगा 2m और m में, और प्लस कितनी 1 बराबर 0। 2m कॉमन लेंगे क्या बचेगा, m प्लस 1, यहाँ 1 कॉमन लेंगे m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो m की यहाँ से दो वैल्यू मिलेगी, एक -1 और एक -1/2। तो अगर आप एक का लेंगे -1 तो दूसरे का स्लोप कितना होगा, -2। जब आप लेंगे एक का स्लोप -1/2 तो इसका स्लोप कितना होगा, -1। इट मीन्स आपके कुल पॉसिबल आंसर्स जो हैं 4। कौन कौन 4 हैं, एक होगा 1 तो दूसरा कितना होगा 2, ठीक है। एक का स्लोप होगा m1 तो दूसरे का स्लोप 2 होगा। अगर एक का स्लोप 1/2 होगा तो दूसरे का कितना होगा 1। एक का स्लोप अगर -1 होगा तो दूसरे का कितना होगा, -2। एक का स्लोप अगर -1/2 होगा तो दूसरे का स्लोप कितना होगा, -1। कुल 4 आंसर्स पॉसिबल हैं, ठीक है। ये अंत भला तो सब भला, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनको देखते हैं और ये बड़ा आसान है, ठीक है ना। लिखा हुआ है लाइन पासिस थ्रू पॉइंट x1, y1 एंड h, k if the slope of the line is m so that k minus y1 is equal to m into h minus x1। चलिए तो हम लिखते हैं सबसे पहले क्या, कि स्लोप ऑफ लाइन दैट पासिस थ्रू, किससे पास करता है, एक x1, y1 से, और दूसरा जो पॉइंट है वो है h, k। तो इन दोनों पॉइंट से पास करने वाले लाइन का क्या होगा, स्लोप। अब y का डिफरेंस बटे x का डिफरेंस करना है, y का डिफरेंस बटे x का डिफरेंस, मतलब क्या लिखाएगा, k माइनस y1 डिवाइडेड बाई क्या, h माइनस x1। बट दिया हुआ है कि उस लाइन की स्लोप कितनी है, बट गिवन स्लोप ऑफ दैट लाइन इज इक्वल टू क्या, m, लाइन इज इक्वल टू m। हमने स्लोप ये निकाला और क्वेश्चन स्लोप ये दे रखा था। इट मीन्स क्या, k माइनस y1 डिवाइडेड बाई h माइनस x1 बराबर क्या, m। इसलिए k माइनस y1 बराबर m इंटू, ये इधर डिवाइड में है तो जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई में, h माइनस क्या, x1। यही प्रूव करना था हम लोगों को कि ये इसके बराबर है, यही लाना था, हमारा प्रूफ हो गया। इस प्रकार से आपका जो सबसे पहला एक्सरसाइज था वो आज खत्म हो गया, ठीक है ना, आज खत्म हो गया। और आप लोग से जो है रिक्वेस्ट है कि जिनको जरूरत है इसका उनके पास पहुंचाइए वीडियो को, ठीक है ना। और आप लोग फिर कल जुड़िएगा, क्योंकि हम लोग आज 9.1 किए हैं, कल अगले दिन 9.2 करेंगे। आपको कल इसका 9.2 का वीडियो मिल जाएगा। चलिए, देखने के लिए धन्यवाद।